हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं, जिनका प्रतीक शिवलिंग है और हमारे विश्व मानव परिवार के लोग आध्यात्मिक ज्ञानानुसार उस देविक शक्ति को जो देवलोक में विराजमान है, शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, अजन्मे निष्कलंक निराकार परम सत्य, जिसकी कोई संतान नहीं, जो किसी की संतान नहीं है, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो अजर अमर अविनाशी है, जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्म स्वरूपता में आत्मशक्ति के रूप में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के भीतर हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप सदैव विराजमान रहते हैं। उस गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर को, निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझकल की साधक को इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया। साथ ही अपने प्रभु से अपने विश्व मानव परिवार के लिए, कर्म भूमि पर सभी कर्म योगियों के लिए करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हे मेरे परम माता पिता परमात्मा, हे मेरे परम गुरुवर, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कर्म करने का ऐसा ज्ञान प्रदान करो कि कर्म भूमि पर सभी कर्म योगी, हमारे मानव विश्व मानव परिवार के सभी लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए, मानव मात्र सद्मार्ग पर चलकर इस कर्म भूमि पर भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि को प्राप्त करे, लंबी उम्र और निरोगी काया को प्राप्त करे और कर्म भूमि पर मंगलमय जीवन के साथ अपने मानव जीवन को सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज हमारे कल की ज्ञान सागर का विषय है बहुत महत्वपूर्ण, समझना बात को। मानव हमारी जाति है। आज का विषय है मानव हमारी जाति है, मानवता है धर्म हमारा, मानवता है धर्म हमारा। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार समझना बात को।
अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कर्म भूमि पर सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा हैं। उन 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जा सकता है। ज्ञात रहे, मानव को कर्म भूमि पर मानव को सगुण परमात्मा परब्रह्म ने अपना स्वयं का सत्य स्वरूप प्रदान किया है, अपना स्वरूप प्रदान किया है। बस हम मानव कर्म भूमि पर अपने भीतर विद्यमान ईश्वरीय वैभव को, ईश्वरीय दिव्य शक्ति को नहीं जान पाते हैं और बाहरी भौतिक शरीर के बनकर, इस नश्वर शरीर के बनकर संसार के दुख सुख के सागर में भ्रमण करते रहते हैं, अज्ञानतावश कर्मों के बंधन में बंद कर। अनेक प्रकार के जीव हैं सृष्टि के अंदर, उसमें मानव जाति भी एक प्राणी है जिसे हम मानव जाति का प्राणी कह सकते हैं। मानव हमारी जाति है, हम मानव जाति के प्राणी हैं। सृष्टि का जो अद्भुत रहस्यमय खेल है ना, उस खेल को अगर समझ लिया जाए, सृष्टि का अद्भुत रहस्यमय जो ज्ञान है उसको हमारे मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग समझ लें तो हम सब मिलकर सतकर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं। मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आएगा, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा अगर हम सब मिलकर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को समझ लें, सृष्टि के अद्भुत रहस्यमय खेल को समझ लें, तो मानव मात्र का जीवन सार्थक हो जाएगा। मानव में भेदभाव क्यों अनेक प्रकार की कर्म भूमि पर जातियां बन गई? क्यों मानव धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के संप्रदाय बन गए? धर्म एक है, सत्कर्म और सेवा, और धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है। सेवा परमो धर्म। अगर सृष्टि के किसी जीव जीवात्मा की, किसी कर्म योगी ने सेवा नहीं की तो उसने एक रत्ती भर पुण्यार्जन नहीं किया। स्वयं तो अपना पेट पशु भी भर लेते हैं, सभी सृष्टि के जीव भी भर लेते हैं। वो सृष्टि ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि स्वयं का पालन पोषण कर लेना या स्वयं का पेट भर लेना बड़ी बात नहीं है। ज्ञात रखना, इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनि के जीव। उन्हें प्रकृति और परमात्मा से जो मिला खा पी लिया। धरती माता की गोद में जहां भी जगह मिली शयन कर लिया। उनके अपने जीवन का उनके लिए कोई मकसद नहीं है। जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण सृष्टि में देवी देवताओं के लिए और मानव के लिए है।
ज्ञात रहे, हम आपको बार बार बता ही रहे हैं ना कि कर्म भूमि पर मानव देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवी देवता हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमें बनाया है, लेकिन कर्म भूमि पर मानव अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त कर कर्म भूमि पर अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। यह कार्य देवलोक में नहीं हो सकता, इसलिए देवलोक के देवी देवता भी इस कर्म भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो ऐसा हमें अमूल्य मानव जीवन मिला और हम क्यों इसे अज्ञानतावश मिट्टी में मिला रहे हैं? हमारी धरती को, कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गए। ज्ञान विज्ञान के अनुसार वर्तमान मानव जाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत गए। थोड़ा तो चिंतन करो कि हमारा वर्तमान कैलेंडर आज भी मात्र 2024 वर्ष की गणना क्यों कर रहा है? मानव में कहां खोट रह गई, जिसके कारण मानव आज तक अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को नहीं जान पाया। मानव ने मंगल और चांद तक पहुंचने का प्रयास किया, किंतु अद्भुत रहस्यमय सृष्टि की रचना को नहीं समझ पाया और सृष्टि के अद्भुत रहस्यमय खेल को नहीं समझ पाया। क्यों? उसके ऊपर तो किसी ने चिंतन किया होता, उसके ऊपर तो किसी ने मनन किया होता, तो आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाती, मोक्ष भी धरती पर उतर आता। क्योंकि मानव ने स्वयं को जाना ही नहीं। आज भी कल्कि ज्ञान सागर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार से कर्म भूमि पर सभी कर्म योगियों को कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से बताना चाहता है कि अब भी वक्त है, संभल जाओ, चेत जाओ। कल्कि ज्ञान सागर के रूप में दिव्य महाशक्ति संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान देने जा रही है, मानव मात्र को परमात्मा स्वरूप बनाने जा रही है। उस दिव्य महाशक्ति के ज्ञान को ग्रहण कर कर्म भूमि पर मानव मात्र अपना मानव जीवन सार्थक बना सकता है। तो जरूरत क्या है? हमें कर्म भूमि पर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय खेल को समझना है, रहस्यमय ज्ञान को ग्रहण करना है, और वो आपको मिलेगा कल्कि ज्ञान सागर से, और कहीं भी नहीं मिलेगा। यह भी बता देता हूं, यह जो ज्ञान है कल्कि ज्ञान सागर में दिया जा रहा है, तो हमारे वैसे भी धर्मशास्त्रों के अनुसार बताया गया है। मैं तो एक साधक हूं, निष्कलंक निराकार निर्गुण परम ब्रह्म की साधना करता हूं और उसी को अवतार के रूप में, ईश्वर के रूप में मानता हूं। वही देवलोक से सगुण स्वरूप में अवतार के रूप में अवतरित होते हैं कर्म भूमि पर मानव तन में, और वही निर्गुण स्वरूप में, आत्म स्वरूपता में ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप अवतरित होते हैं। मैं उसी दिव्य महाशक्ति की साधना करता हूं, उसी से जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे मैं विश्व मानव परिवार में बांटने का प्रयास करता हूं। तो मानव को वर्तमान समय में जरूरत है ईश्वर से ज्यादा स्वयं को समझने की, कि भैया मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे किसने बनाया है, मुझे किसी ने क्यों बनाया है, मुझे इस कर्म भूमि से फिर वापस कहां जाना है। कर्म भूमि पर कई लोग हमारे विश्व मानव परिवार के कर्मयोगी के रूप में विचरण कर रहे हैं, तो कोई दुखी और कोई सुखी क्यों है? किसके पास भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि है तो किसी के पास एक वक्त की रोटी नहीं है। क्यों? चिंतन करो, स्वयं को जानने के लिए चिंतन करो, स्वयं को पहचानने के लिए चिंतन करो। ईश्वर को जानने की जरूरत नहीं है, खुद को जान लो।
खुदा स्वरूप बन जाओगे। जिसने स्वयं को जाना कर्म भूमि पर वो भगवान बन गया। क्यों? कि हम जिस दिव्य महाशक्ति को ढूंढ रहे हैं वो दिव्य महाशक्ति बाहर हमें कहीं नहीं मिल सकती, बाहर धार्मिक स्थलों में कहीं नहीं मिल सकती। धर्म को धारण करना पड़ता है, धर्म धार्मिक स्थलों में जाकर नहीं होता, याद रखना। धर्म हृदय में प्रकट होता है, दया के भाव हृदय में प्रकट होते हैं, दान पुण्य हाथों से होता है। मंदिरों में दान देने से आपको कोई पुण्यार्जन नहीं हो जाएगा। वहां वो मंदिरों के निर्माण होंगे, वहां की व्यवस्थाएं चलेगी, सामाजिक व्यवस्थाएं चलेगी, लेकिन हमने अपने हाथों से किसी अभावग्रस्त व्यक्ति की सेवा कर ली, किसी भूखे पशु को चारा डाल दिया या उसको खाना खिला दिया, सृष्टि के जीवों की हमने सेवा कर दी, यह पुण्य का काम है। इसे पुण्यार्जन कहते हैं। सेवा परमो धर्म। हमने अगर सेवा नहीं की तो कोई पुण्यार्जन नहीं किया। धार्मिक स्थलों में जाएंगे तो मन्नतें मांगेंगे, धार्मिक स्थलों में जाएंगे तो हमारे भीतर मन में जाति, पंथ, संत, संप्रदाय के भेदभाव, संप्रदायवाद के भेदभाव जागृत होंगे। तो बाबा हम क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पर धार्मिक स्थलों में जाकर अधर्मी बनने। हम जब धार्मिक स्थल में प्रवेश करें, परमात्मा के दरबार में हम जब प्रवेश करें और हमारे मन में अपने विश्व मानव परिवार के लोगों के प्रति भेदभाव है, राग द्वेष है, नफरतें जागृत हो रही है, तो बाबा फिर तो आप धार्मिक स्थल में जाके क्या फायदा हुआ? धर्म की प्रथम सीढ़ी भी नहीं चढ़े हो। क्यों? कि आपने खुद को, स्वयं को जाना ही नहीं है। तो मानव को ईश्वर से पहले स्वयं को जानने की जरूरत है कि वो कौन है। तो हर मानव के भीतर विशाल ईश्वरीय वैभव विद्यमान है। हर मानव कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन सकता है। राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, कृष्ण, कबीर की तरह अपने भीतर से ज्ञान को अर्जित कर, अंतर प्रेरणा से ज्ञान को अर्जित कर मानव से महामानव बन सकता है, परमात्मा स्वरूप बन सकता है। अपने भीतर जाओ ना, भीतर के दरवाजे खोलो ना। मेरा अपना कुछ भी कहना नहीं है, ऊपर वाले की वाणी है। एक दो लाइनें आपको बता रहा हूं, ऊपर वाले की वाणी है, मेरे अपना इसमें कुछ नहीं है। धार्मिक स्थलों के बारे में जिन्होंने मुझे दो लाइनें दी है ना, कि बंद कर दो मंदिरों के दरवाजे, बंद कर दो मंदिरों के दरवाजे। ये प्रभु की वाणी है। प्रभु कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? संपूर्ण मानव जगत के लोगों से, कि बंद कर दो मंदिरों के दरवाजे और नमाज पढ़ना भी छोड़ दो। अगर अब भी मेरी नहीं मानते हो, कल की ज्ञान सागर के रूप में कह रहे हैं कि अगर अब भी मेरी नहीं मानते हो तो फिर मुझको मानना छोड़ दो, फिर मुझको मानना छोड़ दो, फिर तुमको जो करना है करो, बनते रहो, मिटते रहो। बताया ना आपको कि ईश्वर कर्म करने का ज्ञान दे सकता है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान अनुसार, सिद्धांत अनुसार वो मानव जगत के लोगों को, कर्म योगियों को कर्म भूमि पर कर्म करने का ज्ञान दे सकता है। किसी से निर्धारित कर्म नहीं करा सकता। उस ज्ञान को प्राप्त कर कोई भी कर्म योगी कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन सकता है, भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। आप क्या समझते हो कि कमाने से भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि मिल जाएगी? नहीं, पुण्य अर्जन करने से मिलती है, परमात्मा के मार्ग पर चलने से मिलती है, दिव्य शक्ति द्वारा दिए गए कर्म करने के ज्ञान को ग्रहण करने से, वो कर्म करने से मिलती है, सत्कर्मी बनने से मिलती है। हर इंसान प्राप्त कर सकता है भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि के साथ अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। लेकिन हम मानव होकर भी अब तक अरबों वर्षों में अपने परम माता पिता परमात्मा द्वारा रचित सुंदर सृष्टि की रचना को साकार नहीं कर सके, और सुंदर सृष्टि की रचना को सुंदर मानव जगत के
लोग ही बना सकते हैं। उनके सत्कर्मों से, उनके निष्काम कर्मों से ही यह सृष्टि सुंदर बन सकती है। मानव संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है। बाबा वो ज्ञान तो बराबर आपको देते जा रहे हैं अनेक रूप में, लेकिन आज तक उस दिव्य महाशक्ति के ज्ञान को पूर्ण रूप में कोई समझ नहीं पाया। इसीलिए अरबों वर्षों से कर्म भूमि पर, जब से कर्म भूमि का सृष्टि का सृजन हुआ, लगातार महाविनाश होता आ रहा है। इसीलिए आज हमारा कैलेंडर 2024 वर्ष की गणना कर रहा है, और 2024 वर्ष की कर रहा है तो आज हमारी नजरों के सामने खाली 2024 वर्षों में फिर से महाविनाश की तैयारी हो गई है। क्यों? कि कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ गया है, युग परिवर्तन की संधि वेला आ चुकी है, परमात्मा ज्ञान की प्रभावना कर रहा है। चाहो तो ज्ञान ग्रहण करके मानव से महामानव बन जाओ, नहीं तो फिर से एक बार ऑल डिलीट मार दिया जाएगा, फिर से सृष्टि का नया सृजन होगा, फिर से शून्य से चल के 5000 साल में मानव विकास की आज के दौर में पहुंचेगा। तो क्यों ना हम परमात्मा द्वारा दिए गए विकास को इस धरती पर कायम रखें। क्यों? कि महाविनाश होगा तो सब कुछ मिट जाएगा ना, कैलेंडर भी मिट जाएगा ना, तारीखें मिट जाएगी। बहुत टाइम बाद हमारे पास फिर से कैलेंडर आएगा, जब मानव सभ्यता डेवलपमेंट होगी, ज्ञानी होगी, तब जाके कैलेंडर का उदय होगा, और फिर हम कैलेंडर की गिनती करेंगे और कुछ 7 हजार 2 हजार होंगे और फिर से हम मिट्टी में मिल जाएंगे। तो क्या हम सब यही करते रहना है? तो कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ईश्वरीय ज्ञान अनुसार, कल की ज्ञान सागर में बता रहे ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपना मानव जीवन सार्थक बनाना चाहिए। मानव हमारी जाति है, अगर महामानव बनना है, कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बनना है, तो सबसे पहले कर्म भूमि पर मानव को धर्म के नाम पर जाति, पंथ, संत, संप्रदायवाद की भावना को त्यागना पड़ेगा। अपने हृदय में हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक की भावना को जागृत करना पड़ेगा। तभी मानव महामानव बन सकता है, तभी मानव कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन सकता है। अगर पाप को पाला तो त्रासदियां भी मानव को ही सहनी पड़ती है। परमात्मा को ज्ञान देने का काम है, ज्ञान दे रहे हैं, त्रासदियां परमात्मा को नहीं सहनी है, मानव को सहनी है, इस जीव जीवात्मा के रूप में। भगवान ने मानव को त्रासदियां देने के लिए जन्म नहीं दिया है, मानव को महामानव बनाने के लिए, अपने समान बनाने के लिए, ये सुंदर सृष्टि का आनंद लेने के लिए सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है, कर्म भूमि का सृजन हुआ है, कि मानव परमात्मा स्वरूप बनकर इस कर्म भूमि पर मंगलमय जीवन का आनंद ले, सृष्टि सृजन का आनंद ले, सुंदर सृष्टि में भ्रमण करे, उसके लिए सुंदर सृष्टि का सृजन किया गया है। न कि आपस में लड़ने झगड़ने के लिए, एक दूसरों को मारने के लिए, एक दूसरे से नफरतें करने के लिए। बाबा ये सब चीजें तो नरक बना देगी इसको, ये तो सब काम ही शैतान का है। हमारे कुरान में बताते हैं ना कि मानव के लिए 2 मार्ग हैं खाली, नेकी और बदी। नेकी के मार्ग पे चलोगे तो अल्लाह ताला की रहमत सदा प्राप्त करते रहोगे, मिलती रहेगी, और बदी के मार्ग पे चलोगे तो आपका जीवन मिट्टी में मिल जाएगा, नरक जैसी त्रासदियां मिलेगी। हालांकि आज हमारे इस्लाम धर्म के अनुयायी भी, हमारे बंधु भी कुरान की वाणी को ठीक से समझ नहीं पाए, इसलिए धर्म के नाम पर आपस में भेदभाव कर रहे हैं, जिहाद की बातें करते हैं। बाबा अल्लाह ताला बड़ा शक्तिशाली है, माफ करना मुझे, उसका काम उनको कर लेने दो, वो जो कर सकते हैं वो मानव नहीं कर सकता। तुम्हारी ठेकेदारी की किसी को जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को एक पल में बना सकता है, एक पल में मिटा सकता है, उसका कार्य उसे ही करने दो। पापियों को सजा वो दे सकता है, कौन सही है कौन गलत है उसका निर्णय उसी को करने दो, अल्लाह ताला को। तो आपका जीवन मंगलमय बन जाएगा। कुरान में बताए ज्ञान मार्ग पर चलो। कुरान कहती है
कि जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारी वजह से किसी को कभी कोई तकलीफ ना हो, तो फिर कुरान का मानो ना कहना। कोई भी धर्म ग्रंथ कभी भी किसी भी कर्मयोगी को गलत शिक्षा नहीं देता है। यह बात जरूर है कि कर्म भूमि पर वर्तमान समय में धर्म अनेक है, लेकिन कोई भी धर्म संप्रदाय विश्व धर्म नहीं बन पाया। क्यों? कि किसी न किसी धर्म संप्रदाय में कोई न कोई त्रुटि रह ही जाती है। इसलिए परमात्मा को बार बार धर्म की स्थापना करनी पड़ती है, धर्म की प्रभावना करनी पड़ती है। अगर कोई सत्य धर्म कायम हो गया कर्म भूमि पर, तो फिर परमात्मा को कर्म भूमि पर अवतरित नहीं होना पड़ेगा। मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। मानव कभी भूल कर भी तामसिक प्रवृत्ति का कर्म नहीं करेगा। परमात्मा स्वयं वो चाहते हैं, हमारे प्रभु स्वयं चाहते हैं कि मानव महामानव बन जाए, मानव मेरे समान बन जाए और साकार रूप में, मैं तो निराकार हूं, साकार रूप में सुंदर सृष्टि का आनंद ले। इसके लिए तो ये सब चीजें बनी है ना। दृष्टि ही सृष्टि है, समझना बात को। दृष्टि ही सृष्टि है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, हाथ लगा के बता दो कि ये कौन सी जाति का इंसान है, ये कौन सी जाति का इंसान है, ये कौन है, ये हिंदू है या ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। हाथ लगा के बता सकते हो क्या? या हाथ लगा के बता सकते हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है? बता सकते हो? नहीं। ये दृष्टि ही सृष्टि है। ये दृष्टि मायावी है। जो इस नजर से आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ एक पल में आपके लिए बदल सकता है। तो जब आपके जाति, पंथ, संत, संप्रदायवाद सब एक पल में बदल सकते हैं, माता पिता, घर परिवार, संतान एक पल में बदल सकते हैं, सबका एक पल में साथ छूट सकता है, तो फिर तुम ये राग पालते क्यों हो जो स्थायी है ही नहीं? आज है और कल नहीं है, फिर भी आप समझ नहीं रहे हो। आपका चेहरा बदल रहा है बार बार, आप तो नहीं बदल रहे हो ना। आप तो अविनाशी हो। किस रूप में? मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में आप अविनाशी हो। जीवात्मा का तब तक नाश नहीं होगा जब तक जीवात्मा पुनः आत्मा नहीं बन जाए, सगुण जीवात्मा पुनः निर्गुण आत्मा नहीं बन जाए, तब तक तो इस सृष्टि में रहना ही रहना है, किसी भी जीव जीवात्मा के रूप में। अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि का अपन को जन्म मिलता है। तो कल की ज्ञान सागर संपूर्ण विश्व मानव परिवार को बार बार सचेत करता है कि आप उन चीजों को मत मानो। कैसे? कि जैसे हमने बोला, अरे आज हम हिंदू हैं और बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, बाबा भगवान ना करे कल ये संसार आपका छूटे और किसी इस्लामवादी के घर में या इस्लाम धर्म संप्रदाय में आपको जन्म मिल जाए, तो कल आप हिंदुओं को गाली बकना चालू कर दोगे। आज कुछ लोग हैं पाकिस्तान को मानो गालियां बकते हैं या उसका बुरा सोचते हैं एक सेकंड के लिए कि साला बर्बाद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भगवान न करे आज आप हिंदुस्तान की पावन भूमि पर हो, कल आपका जन्म कहीं पाकिस्तान में ना हो जाए और आप हिंदुस्तान को गालियां बकने लग जाओ। क्यों अपनी आत्मा को दूषित करते हो? क्यों अपने जीवात्मा को दूषित करने का प्रयास करते हो? दोनों तो पवित्र दिव्य महाशक्तियां है ना, दोनों तो परमात्मा का स्वरूप है ना। उस स्वरूप को जानो ना। हम सब एक, सबका स्वामी एक, उस पथ पर चलो ना। जीव मात्र को, सृष्टि के जीव मात्र को अपने समान समझो, छोटे से छोटे जीव को, सृष्टि के किसी भी जीव को, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार सृष्टि के किसी भी जीव को मारने का हक किसी को नहीं है। वो प्रकृति का बड़ा गुनहगार बन जाता है, उसे उस कर्म की सजा भुगतनी ही भुगतनी है। जो लोग तामसिक कर्म कर रहे हैं, जो लोग किसी इंसान को त्रासदियां दे रहे हैं, 100% उनको 1000 गुना ज्यादा त्रासदियां इसी कर्म भूमि पे मिलेगी। वो भी एक दिन बेमौत मारे जाएंगे, दर्द भरी मौत मारे जाएंगे। बच के जाओगे कहां? कर्मों से बच के कहां जाओगे? जैसी करनी वैसी भरनी कर्मफल का अटल सिद्धांत है। परमात्मा कर्म करने का ज्ञान देता है।
वो किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता है। हम बाती बाती आपको बता रहे हैं, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाओ, स्वयं को जानो, ईश्वर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कल की ज्ञान सागर आने वाले वक्त में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों को ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करा देगा। ईश्वर भी मानव है, अवतार भी मानव है। क्यों? कि ये दोनों दिव्य महाशक्ति मानव के भीतर विद्यमान है। तो मानव भीतर से ईश्वर है, मानव भीतर से सगुण जीवात्मा स्वरूप में अवतार है। तो अवतार कौन हुआ? मानव स्वयं। कौन सा मानव? कर्म भूमि पर विचरण करने वाले सभी मानव, जिनके भीतर सगुण पर ब्रह्म अवतरित हुए जीवात्मा स्वरूप में। उन्होंने इस शरीर को धारण किया ना। जीवात्मा कौन है? सगुण पर ब्रह्म का ही रूप है ना। और आत्मा का अंश निर्गुण परम ब्रह्म का है। वो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति बनकर जीवात्मा के भीतर विद्यमान है। जीव और आत्मा का संयोग जीवात्मा कहलाया। सृष्टि के बहुत सारे जीव हैं, वो जीवात्मा नहीं है। आत्मा देवी देवताओं में और मानव में विद्यमान रहती है, निर्गुण परम ब्रह्म ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति स्वरूप। बाकी जीवों में सिर्फ जीव विद्यमान रहता है और उन्हें अपने जीवन का कोई मकसद नहीं होता। जहां जो मिला खा पी लिया और धरती माता की गोद में जहां जगह मिली शयन कर लिया, वो अपनी योनियां भुगतते हैं। तो फिर परमात्मा ने हमें अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बनाया, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया, तो क्यों ना हम अपने आप का चिंतन मनन करें, क्यों ना स्वयं के साधक बने, क्यों ना स्वयं को जाने। तो एक न एक दिन आप में विराट परमात्मा स्वरूप का प्रकट हो जाएगा। कल की ज्ञान सागर बार बार कहता है ना कि भक्त नहीं, मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। परमात्मा स्वयं आपको अपने समान बनाना चाहता है, वो आपको झुकाना नहीं चाहता है। आप एक दूसरे को हृदय से लगाओ, एक दूसरे के हृदय में प्यार प्रकट हो, किसी में छोटे बड़े के भावना हो, सबके प्रति सद्भाव हो। ये तो सुंदर सृष्टि की रचना की है प्रभु ने। तो हम अपने परम माता पिता परमात्मा की सुंदर सृष्टि को साकार करें। और ये कल की ज्ञान सागर कहते हैं ना कि कल की अवतार कर्म भूमि पर धर्मशास्त्रों के अनुसार आखिरी अवतार होगा। तो ये वास्तव में भी कल की ज्ञान सागर ही ईश्वर का आखिरी ज्ञान है। उसके बाद में फिर कोई मानव को ज्ञान देने के लिए ईश्वरीय अवतरण नहीं होगा। फिर ऑल डिलीट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्यों? कि 24 अवतार जो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के ज्ञानानुसार होते हैं वो हो चुके हैं। 23 और 24वां कल की ज्ञान सागर। अब समझना यह है कि कल की ज्ञान सागर, तो याद रखना कर्म भूमि पर उस दिव्य महाशक्ति का, उस दैविक शक्ति का अवतार और दिव्य महाशक्ति का प्राकट्य मानव तन के रूप में नहीं होता। मानव तन के रूप में नहीं होता। वो तो कर्म भूमि पर किसी निष्काम कर्म योगी के भीतर जो विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बन जाता है, उसके भीतर निर्गुण परम ब्रह्म ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति स्वरूप प्रकट हो जाते हैं और देवलोक से सगुण पर ब्रह्म अवतार स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। और वो मानव तन में निर्गुण और सगुण का भेद मिटता है। ईश्वर अपने स्वरूप को मानव तन के भीतर रचते हैं और कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना और स्थापना के कार्य करते हैं। तो हम ईश्वरीय ज्ञान को समझे नहीं, ईश्वर के प्राकट्य को किस तरह से होता है उसको समझे नहीं, और अनेक प्रकार के मायावी रूपों की पूजा करने लग गए। हम ये नहीं समझ पाए
कि जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है, और 24 अवतार हरि विष्णु के हैं, और हरि विष्णु भी हरि विष्णु नहीं है, वो भी सगुण परब्रह्म का मायावी रूप है। ब्रह्मा महेश विष्णु, उन्होंने शिव शक्ति ने सृष्टि के विस्तार के लिए स्वयं को, हमारे सगुण परब्रह्म परम माता पिता परमात्मा ने सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए स्वयं को, शिव ने ब्रह्मा महेश और विष्णु के रूप में, और माता शक्ति ने सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती के रूप में स्थापित किया। और उसके बाद में विशाल ब्रह्मांड के भीतर सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ और अनेक प्रकार के जीव जवातों की उत्पत्ति हुई, जिसमें मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। तो हम अपनी श्रेष्ठता को जाने, जाति संप्रदायवाद से हम बिल्कुल मुक्त हो जाएं, तभी मानव मात्र कर्म भूमि पर अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। जब तक जाति संप्रदाय की बात करता है कोई भी इंसान, वो सबसे बड़ा पापी है इस कर्म भूमि पर। वो कभी परमात्मा का हो ही नहीं सकता, परमात्मा उसे कभी पसंद कर ही नहीं सकता। माफ करना, मैं सच्चाई बता रहा हूं परमात्मा की तरफ से। मानव बन के जियो, मानव हमारी जाति है और मानवता है धर्म हमारा। हम अपना कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अच्छे से जिए, औरों को जीने में सहयोग करें, कर्म भूमि पर सृष्टि के सभी जीवों को जीने में सहयोग करें, यथाशक्ति जितना भी हो सकता है। परोपकार की भावना अपने हृदय में रखें, सबसे प्यार और सबकी सेवा की भावना अपने हृदय में रखें। यह हमारा मानव जीवन सार्थक करता है। इस मार्ग पर चलकर ही मानव जीवन सार्थक हो सकता है। ज्ञात रहे, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों से कल की ज्ञान सागर करबद्ध प्रार्थना करता है कि अपनी संतान को, अगर आप अपनी संतान का भला चाहते हैं कि आपकी संतान सुखी रहे, तो अपनी संतान को कभी भी धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद में मत बांटना, जाति संप्रदायवाद का ज्ञान मत देना। बोलना बेटा धर्म एक है, सबकी सेवा सबसे प्यार, तो उनका भी मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। ज्ञात रहे, कर्म भूमि को मानव जगत के कर्मयोगी चाहे तो अपने सत्कर्म और निष्काम कर्मों से स्वर्ग बना सकते हैं, और चाहे तो सबके सब तामसिक प्रवृत्ति के बनकर नरक बना सकते हैं। लेकिन कर्मों से बच के जाओगे कहां? स्वर्ग बनाओगे तब भी आपको सुख भोगने के लिए आना ही पड़ेगा, आना है। और नरक बनाओगे तब भी इस नरक में भी मानव को ही रहना है, त्रासदियां सहने के लिए आना ही है मानव को। तो बाबा नरक बना के गए तो जन्म तो तुम्हारा नरक में ही होना है ना, और स्वर्ग बना के जाओगे तो आपका जन्म स्वर्ग में होगा। तो अब भी वक्त है, संभल जाओ। धर्म की जो परिभाषा है उसको समझो कि धर्म की परिभाषा सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और धर्म की परिभाषा सत्कर्म और सेवा के अलावा और दूसरी कोई परिभाषा नहीं है। तो आज का संदेश, मानव हमारी जाति है, मानवता है धर्म हमारा, उसके माध्यम से, आज के संदेश के माध्यम से परमात्मा का एक ही संदेश है संपूर्ण मानव जगत के नाम कि सबके सब कर्मयोगी कर्म भूमि पर सबसे पहले धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद से मुक्त हो जाओ, महामानव बन जाओ, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाओ, ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। वरना अकाल मौत से, महाविनाश से कोई बच नहीं पाएगा, और मानव जाति का नामो निशान देखते ही देखते मिट जाएगा। और जब तुम सब के सब जमीन में माटी में दफन हो जाओगे, एक कंकाल बन जाओगे, तो फिर तुम्हारी कौन सी जाति होगी, कौन सा पंथ संप्रदाय होगा, कौन सा धर्म होगा, कौन सा तुम्हारा देश होगा, कौन सा विदेश होगा? सोचना, चिंतन करना, मनन करना। सब के सब एक मानव कंकाल के रूप में जाने जाओगे। मानव कंकाल की सिर्फ मानव जाति ही होती है। जब वो कंकाल बन जाता है तो उसे मानव कंकाल कहा जाता है। तो मानव कंकाल बनने से पहले ही आप महामानव बन जाओ ना। मानव कंकाल क्यों बनते हो? महामानव बन जाओ। कल की ज्ञान सागर का यही आज का संदेश है। तो बंधुओं, अपनी वाणी को विश्राम देने के पहले एक बार पुनः मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को
कर्म करने का वो ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारे कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए और सुखी रहे सब जीव जगत के। वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, ऐसा स्वर्ग जैसी हमारी धरती बन जाए। इसी शुभकामना के साथ जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।